तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग 2 क्लास तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप इस वीडियो में आए हैं और वो 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके फर्स्ट वाला क्लास और सेकंड वाला क्लास को पूरा फुल्ली कर लीजिए, तब आपको ये क्लास करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, किसी भी तरह से देर ना करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ से हम आपके सामने हर चीज को बहुत ही बेहतर ढंग से और शॉर्ट करके देने का प्रयास करते हैं, जिससे सवाल को बेहद आसान तरीका से और कम समय में आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम लोग तहस नहस करते हैं आपके सामने यहाँ पे दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग तीसरा क्लास करने वाले हैं, थर्ड क्लास। 2 क्लास हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बारीकी ढंग से हमने पढ़ा के यूट्यूब पर क्या किया, अपलोड कर रखा, यानी 2 वीडियो। इसको देखने से पहले वो दोनों वीडियो को देख लीजिए, तब इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हमने पहले कल टाइप नंबर कितना तक देख लिया है, 4 तक नहीं 3 तक देखे थे। 4 नंबर टाइप हम इसलिए स्टॉप किए कि 4 नंबर टाइप और 16 नंबर टाइप दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो वहीं पर 16 पे आएगा तो दोनों को क्लियर करेंगे। तो आइए हम 5 नंबर से चलते हैं और समझिएगा। जैसे टाइप नंबर 5 में लिखा हुआ है, पहले बहुत ही बारीकी ढंग से सवाल को पढ़ें कि आखिर है क्या। कहता है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य मतलब आप जान जाइए, लागत बोले या क्रय मूल्य बोले, बात दोनों क्या है। लागत मतलब होता क्या चाहिए कि किसी भी वस्तु को लेने में कितना पैसा लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य। तो लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। सवाल में क्या बोला है कि 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य, यहां लिख लीजिए 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य मतलब 4 SP, और 5 कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब कितना लिख दिए, 5 CP, और ये दोनों बराबर है। बस डिटो जो सवाल बोलता है उसको हम उठा के और यहां पर रख दिए। बोला 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य 5 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है, तो हमने यहां पर लिखा 4 गो का विक्रय मूल्य 5 गो के लागत मूल्य के क्या हो गया, बराबर। जब हम रेशियो पढ़ाते हैं तो एक रूल बताते हैं यहां से कि अगर कभी भी इस पैटर्न से कोई भी डाटा आपके सामने आ जाए, 2A बराबर 3B, तो A रेशियो B लाने के लिए चाप के चाहे झाप के मतलब 3:2 होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर A का मान लाना है तो इधर वाला होगा और B का मान लाना है तो इधर वाला होगा। यानी A का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 3, और B का मान जो हो जाएगा कितना होगा, 2, इसीलिए 3:2। अगर यही रूल को हम अप्लाई करें तो क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं निकाल लेंगे, तो बोलिए यस सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहां से डायरेक्ट SP अनुपात CP निकाल लो, SP अनुपात CP, तो कितना हो जाएगा। SP का बात करें तो SP हो जाएगा इधर वाला कितना, 5, और CP का बात करें तो CP हो जाएगा इधर वाला कितना, 4। यानी जस्ट अपोजिट रहता है। रियल लाइफ से जोड़ दीजिए ना, बहुत ही ज्यादा खास होगा। जो हकीकत में आपके साथ है समझिए वो किसी और के साथ है, और जो किसी और के साथ है समझिए हकीकत में आपके साथ है। ये रियल लाइफ का फैक्ट है, इस बात को जान। तो सोच लो, विक्रय मूल्य कितना, हमने बेचा कितना में, 5 में, खरीदा कितना में, 4 में। तो 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया लाभ, और लाभ हमेशा छोटा से नहीं क्रय मूल्य से, और परसेंटेज में कितना, 100 से। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 25%। तो देखिए यहां आप हमसे पढ़ने का फायदा आपको साफ साफ नजर आएगा, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। हम कहते हैं लोग ऐसे बनाता है यार, आप ऐसे मत बनाओ। आप इतना शॉर्ट में बनाइए कि एग्जामिनर भी फेल हो जाए, पागल हो जाए कि इतना शॉर्ट तरीका कैसे लेकर आ जाता है।
तो हम कहते हैं जब भी ऐसे पैटर्न का सवाल रहे, आप एक लाइन में ऐसे चुटकी में हो ना सके तो आप डायरेक्ट मेंटली बना सकते बिना लिखे पढ़े, कुछ नहीं करें। तो वो कैसे होगा, तो देखो जब भी ऐसा सवाल रहे समझिएगा, सेकंड तरीका बहुत ही जबरदस्त, इसको समझ गए सवाल को तहस नहस करने में देरी आपको नहीं लगेगा। करना क्या है उससे गौर करिए। जब भी बोले कि चार वस्तु क्रय मूल्य 5 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, कभी भी ऐसा बोलो तो कुछ नहीं करो, ये दोनों का अंतर ले लो, एकदम चुपचाप अंतर ले लो। क्या ले लो, चुपचाप एकदम अंतर। 1% भी दिमाग में नहीं सोचना है कि कौन डाटा 4 है, कहां 5 है, कहां 10 है, कहां, ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। डायरेक्ट आपको क्या करना, जब भी ऐसा बोले कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है या 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो डायरेक्ट दोनों का अंतर लीजिएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, अंतर 1। अब क्या करना है, जो विक्रय मूल्य में लगा हुआ है उससे भागा दे दो, खत्म। कौची में लगा हुआ है, विक्रय मूल्य में लगा हुआ है। तो विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ है, 4। ऐ देखिए ये आंसर कितना होगा, 25%। देखें दिमागवा। तो ये रूल लेके चलिए सर, दूर दूर तक आपको पीछा करने वाला अगर स्टूडेंट मिलता है तो फिर हमको बताइएगा कि हाँ सर इतना भी शॉर्ट बनाने वाला बहुत बच्चा है। हम ये नहीं कहते कि इतना शॉर्ट बना लो नहीं, लेकिन बहुत कम रेयर केस में इतना शॉर्ट कोई बच्चा आप देखे किसी को देखिए तो समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है, सवाल में बोला था लाभ परसेंट, तो सीधा लाभ आंसर कितना होगा, 25%। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आएगा जो सस्पेंस में डाल देगा कि लाभ होगा कि हानि। क्या बोल रहे हैं बाबू, लाभ होगा कि हानि। तो ऐसे स्थिति में हम क्लियर कैसे करें, कंसेप्ट समझ गए। क्या करना है, दोनों का अंतर और जो विक्रय मूल्य में लगा ले उससे क्या हो जाएगा, भागा, यानी 25% आएगा। और अब 25% ये लाभ कहलाएगा कि 25% हानि कहलाएगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर लो। तो अगर विक्रय मूल्य में कम लगल रहेगा तो लाभ हो जाएगा, और विक्रय मूल्य में ज्यादा लगल रहेगा तो हानि हो जाएगा, खत्म। शॉर्ट करने के लिए कुछ तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अगर विक्रय मूल्य में कम लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लाभ। ऐसे भी जानते हैं लाभ हमेशा छोटा से, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को तो देखना ही नहीं है, छोड़ दो, हमेशा विक्रय मूल्य को देखना, क्योंकि हमको लाभ या हानि देखना है। तो विक्रय मूल्य बेचें तब ना लाभ या हानि होगा। तो लाभ हमेशा छोटा से, विक्रय मूल्य में कम लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लाभ, और ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, हानि। समझ गए। लेकिन ऐसा कब चेक करेंगे, जब लाभ या हानि दोनों दे दे कि लाभ होगा कि हानि होगा, ऑप्शन में लाभ हानि ऐसा रहे, तब ऐसे चेक करें। इसमें खाली बोल रहा है कितना लाभ, तो सीधा 1/4, आंसर कितना, 25%। आइए सेम कैटेगरी के सवाल आपके सामने हाजिर है, और इसको बिना बनाए आप बिना पेन कॉपी पेपर के मारने का प्रयास कीजिए। आंसर इसका कितना होगा बोलो। 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के समान है। बोलिए हमने क्या बताया, एक तो डिटेल बताया, एक शॉर्ट बताया। हमने शॉर्ट में ये बताया बहु दोनों का अंतर ले लो, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1, और जो विक्रय मूल्य में लगा हुआ उससे भागा, तो 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ, 8, तो 1/8 कहने का मतलब 12.5%। बताइए सर इससे शॉर्ट क्या संभव है। अगर एकदम आपका दिमाग गोबर है, नहीं समझ में आता है, तो फिर वही लेकर आइए। 9 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 8 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यहां से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य चाप के चाहे झाप के 8:9। अगर क्रय मूल्य का बात किया जाए तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। 1 रुपया लाभ होगा। लाभ हमेशा छोटू से, परसेंटेज में 100 से 12.5% आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो काहे लिए इतना बेहियात समय बर्बाद करिएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बर्बाद करना ये कहीं से उचित नहीं है। तो जो हम बोले वही तरीका लेके चलो, आपके लिए सबसे बेस्ट है। बताइए सर इसका आंसर फटाक से क्या होगा, जल्दी से एकदम आना चाहिए। दोनों का क्या लेंगे, अंतर, तो अंतर कितना, 10,
और विक्रयमूल्य में लगा हुआ कितना 50। ध्यान दीजिए यहाँ लाभ या हानि दोनों को गणना करना है कि नहीं। तो बोलिए विक्रय मूल्य में लगल है 50 तो 50 और परसेंटेज में लाना है तो 100 से। यानी हम कह सकते हैं कि 50 दूनी 100 20% आंसर होगा, ये कंफर्म हो गए। लेकिन लाभ होगा कि हानि ये बताइए। हम बोले कि अगर विक्रय मूल्य में कम है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, लाभ। अब विक्रय मूल्य में ज्यादा है तो हानि। तो विक्रय मूल्य में है ज्यादा तो क्या होगा, हानि। देखिए देखें दिमाग, तो सवाल को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं सब। चलिए आगे, एक सवाल शायद और इस पे है या तो नहीं भी हो सकता है। देखिए एक प्रश्न और है, इसको फटाक से बनाओ। 18 वस्तु क्रय मूल्य 24 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर लागत ने लाभ। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 24 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये उल्टा सीधा दे दिया। तो बोलिए दोनों का क्या ले लेंगे, अंतर। तो अंतर हो जाए कितना बाबू, 6। अब विक्रय मूल्य में जो लगल उससे भागा तो कितना हो जाएगा, 24। परसेंटेज में लाना तो 100 से गुना करिए, और नहीं तो आपको तो हम एक बार नहीं 1000 बार बोले कि 6 चको 24 मतलब 1/4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 25%। क्या जरूरी है कि आप ऐसे करो यार लोगों को जैसा कि 1/100 में 1/4 में 100 से गुना करके और तब जाके 25% लाओ, नहीं जरूरी है। आप डायरेक्ट करो 1/4 मतलब कितना, 25%, क्योंकि आपका कंसेप्ट सबसे अलग है और सुपर है, आप जल्दी कर सकते हो, आप में इतना क्षमता हमने दिया है। समझ रहे हैं ना बात को बाबू। हाँ, तो इस सवाल का आंसर आप देखिए 25% तो है, लेकिन ये तो होगा नहीं आंसर, ये होगा नहीं है ना, एक ही वो आंसर है तो मार दीजिए। तब कहले हम देखेंगे लाभ या हानि। यहाँ भी खाली बार कितना परसेंट हानि होगा, तो सीधा आंसर कितना होगा, 25%। तो आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसी पैटर्न पे बनाना कि दोनों का अंतर कितना है, और जो विक्रय मूल्य में लगा रहेगा उससे भागा दीजिए, आपका सवाल का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आइए सर, यहाँ पर जो आप सवाल देख रहे हैं अब ये अलग पैटर्न का होगा, और बहुत ही वीवीआई पैटर्न ये है, इस बात को समझिएगा, बहुत ही वीवीआई। कैसे इस सवाल को बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार 10 रुपया में 11 कलम खरीदा। कितना बाबू, 10 रुपया में 11 कलम खरीद लिया, और इसे 11 रुपया में 10 कलम के दर से क्या कर दिया, बेच दिया। 10 में 11 खरीदा और 11 में 10 के दर से क्या कर दिया, बेच दिया। 10 में 11 खरीदा और 11 में 10 के दर से बेच दिया। तो आप इसमें क्या करो कि अंदर के गुना अंदर से कर दो और बाहर के गुना बाहर से कर दो। तो बाहर से बाहर करें तो 10 दां कितना हो जाएगा, 100। अब अंदर से करें तो 11 11 कितना हो जाएगा, 121। अब सवाल में ये पैदा होता है कि देखो दो चीज होता है, एक होता है बाहर बाहर। देखिए ये मान लेते हैं कि आपका इंडिया है, तो बाहर बाहर जो फोर्स रहता है, बाहर बाहर कहने का मतलब जो बॉर्डर पे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पुलिस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस। और जो अपना शहर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट पुलिस, यानी कि जो अंदर में रहता है। समझ रहे हैं, कि अपना स्टेट इंडिया के अंदर में है ना, तो अंदर में रहता है उसको बोलते हैं स्टेट पुलिस, बाहर बाहर रहता है तो सेंट्रल पुलिस। तो आप बिल्कुल, आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि बाहर बाहर को गुना करने पर जो आएगा वो सेंट्रल पुलिस मतलब क्या कहलाएगा, सीपी, और अंदर अंदर गुना करने पर आएगा स्टेट पुलिस मतलब एसपी। बस खत्म। क्योंकि आपको सवाल बनाना आसान है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा, और छोटा छोटा चीज में जो है ना आप कंफ्यूज हो जाए तो सवाल गलती हो जाए कि बाहर वाला सीपी हो कि अंदर वाला सीपी हो, उस समय भूल जाएगा। तो बोलिए बाहर बाहर सेंट्रल पुलिस, तो बाहर बाहर सीपी हो गया, और जब ये सीपी हो गया तो ये एसपी हो गया। और एक बात आज जान लो, एकदम जान ही लो आज, सब दिन आपको ये कॉमन कंसेप्ट हो गया। जैसी लिखी कॉमन कंसेप्ट, ये सब जगह लगेगा। ये
ये कॉमन कंसेप्ट क्या है? तो देखिए 100 एक ऐसा नंबर, इतना सुंदर नंबर है कि अगर 100 से जितना ज्यादा रहेगा, मान लेते हैं 100 से 10 ज्यादा रहे तो कहेंगे कि 10% लाभ होगा। अगर 100 से 20 ज्यादा रहेगा तो 20% लाभ होगा। 100 से 30 ज्यादा रहेगा तो 30% लाभ होगा। 100 से अगर 10 कम रहेगा तो कितना परसेंट हानि होगा? 10% हानि। यानी 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना ही परसेंट लाभ होता है। तो बोलिए हमने 100 में खरीदा और बेच दिया कितना में? 121 में, तो कितना परसेंट लाभ हो गया? 21%। अगर आपको फिर भी दिमाग नहीं काम करता है यार, तो आप ऐसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं। 21 रुपया लाभ, और लाभ हमेशा छोटा से निकले मूल से और परसेंटेज में 100 से। लेकिन क्यों ऐसे करिएगा? आप समय को बचाइए और हर जगह पे अपने आप को बेहतर कंसेप्ट को लेकर बढ़िए। तो लाभ कितना होगा? 21%। ये पहला तरीका हुआ। आइए इसमें बहुत सारा तरीका हम देने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए सेकंड तरीका, इसको सेकंड मेथड देखो क्या करेंगे। सेकंड मेथड में ये हम करने वाले हैं, सेकंड मेथड में, कि अगर कोई आदमी 10 रुपया में 11 के दर से खरीद रहा है और 11 रुपया में 10 के दर से क्या कर रहा है? बेच रहा है, 10 के दर से बेच रहा है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। कौन मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस। तो जैसी कीजिए क्रॉस, तो ऐसे करिएगा 10 दहा 100। देखिए ये क्रॉस कर दिए, तो ऊपर वाला क्या था? ये सीपी था, तो सीपी आ गया 100। और इधर से करें तो 11 कितना होगा? 21 से, तो ये सेकंड वाला एसपी था, तो ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। इन्हें दूसरा तरीका हम क्या करना है कि जब भी एक बार खरीदे और उसको बेच दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना? 10 100 रुपया क्रय मूल, अब विक्रय मूल कितना हो जाएगा? 11 121 रुपया। तो 100 में खरीदा, 121 में बेचा, प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाएगा? 21% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसको एक और हम अलग कंसेप्ट दे रहे हैं जो बड़े बड़े सवाल में लगेगा, क्योंकि अगर ये सवाल यहां, ये कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब एक बार खरीदेगा और एक बार बेच देगा। अगर 2 बार खरीदे और दोनों को मिलाकर बेचे तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ये अगर तीसरा जो हम मेथड आपके सामने रख रहे हैं, ये हर जगह लगे, ये रामबाण है, हर जगह लगेगा। पूछिए कैसे? आप बाईपास पे आम बेच रहे हैं, ठीक है, आपने 50 केजी मार्केट से दुधिया मालदा आम लेकर आया, 50 केजी, और ये बाईपास पे ठेला लगाकर आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचते 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 जो आपका जो आम है, खट का थोड़ा सा था, आम खट के, लेकिन थोड़ा सा था हट के, बोलिएगा ना जी। तो खटके आम जो है आपको 48 केजी क्या हो गया? कंप्लीट बिक गया। अभी भी 2 केजी आपके पास आम क्या है? बचा हुआ। अब हम आपसे इतना सा बात जानना चाहते हैं कि अगर 50 केजी आम में से अगर आप 48 केजी को सेल कर दिए हो, 2 केजी आपका आम बच गया, क्या आप लाभ का गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलिए, क्या आप पता कर सकते कि हमको टोटल कितना लाभ हुआ? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो भी देख लो। क्योंकि ये हो सकता 2 केजी आपको कम भाव में बिक जाए, या 2 केजी ज्यादा भाव में बिक जाए, या हो सकता आप जिससे बात करते हैं वही आ जाए तो उसको फ्री में दे दे। सोचने वाली बात है। तो ये 2 केजी क्या होगा? ये फ्यूचर है, कम में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा, या तो फ्री में हम दे देंगे। तो तब तक आप लाभ का गणना नहीं कर पाएंगे, तब तक 50 केजी खरीदें और 50 केजी बेचने दें। यानी जितना खरीदेंगे वो सारा प्रोडक्ट हम बेच देंगे, तभी हम ऑल ओवर लाभ या हानि का गणना कर सकते हैं। तो यही चीज हमने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया कि अगर 10 रुपया में 11 के दर से सामान को खरीद रहा है और ये 11 रुपया में 10 के दर से बेच रहा है। एक चीज और एकदम यहाँ पानी जैसा एकदम क्लियर करो, ये रेट होता है ही, रेट की 10 में 11 के दर से खरीदा। ये मत बोला कि 11 को खरीदा, ये बोला कि 11 को, रेट बता रहा है।
अगर हम बोलेंगे कि आलू कैसे है, तब 5 रुपए प्रति केजी, मतलब हम 1 ही केजी खरीदेंगे। ये तो रेट ना हो गया कि हम कैसे खरीद रहे हैं। तो 5 रुपये पर केजी खरीदे, हम 10 केजी खरीदेंगे, 20 केजी खरीदेंगे, 2 केजी खरीदेंगे। तो ये रेट हुआ बाबू कि 10 में 11 के दर से खरीदेगा और बेचेगा 11 में 10 के दर से। क्या आप बताइए, अगर 11 को खरीदा है तो 11 को बेचेगा तब ना लाभ और हानि का गणना कर सकता है। हमने बताया कि जितना लेंगे उतना सारा बेच देंगे, तभी हम लाभ या हानि का गणना कर पाएंगे। तो क्या सर ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, मात्रा अगर सेम है तो ठीक है, और नहीं तो मात्रा को बराबर कर दो। मात्रा को बराबर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे वाला को ऊपर गुना और ऊपर वाला को नीचे गुना। जब अरे मैट्रिक में नहीं पढ़े थे ऐसे 3x प्लस 4x रहता था, तो नीचे वाला को ऊपर में गुना और ऊपर वाला को नीचे में। ऐसे नहीं भी मैट्रिक पढ़े हैं फिर भी हम इंटर पास करवा देंगे सर, टेंशन मत लो। पूछिए कैसे, देखो कोई भी डाटा लिखा हुआ है इसको सेम करना है, कुछ नहीं, नीचे वाला को ऊपर में गुना कर दो और ऊपर वाला के नीचे में गुना कर दिए, सेम हो जाएगा, खत्म। इसको सेम करना है, मात्रा को सेम करना है, तो नीचे वाला को ऊपर में गुना, ऊपर वाला को नीचे में। तो 10 से गुना है तो 10 दां कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यहाँ 11 से 11 कितना से 21 से। देखियो तो मात्रा आपका बराबर हुआ, तो 11 दां 110 को लिया, 110 को दिया, लिया कितना में 100 में, दिया कितना में 121 में, कितना परसेंट लाभ हुआ, 21%। तो ये जो कंसेप्ट है ये हर जगह लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत है, अरे बोलो। तो यहां से आप या तो ये वाला तरीका उठा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, तीनों में से कुछ भी लगाइएगा, सवाल का आंसर 21% आएगा, 21%। लेकिन तीनों तरीका में से कोई भी लगा सकते हो, कब, जब एक बार लेगा और एक बार देगा तब। जैसे आइए तुरंत सवाल आपके सामने एकदम नारियल के छिलका जैसा आपको नजर आ रहा होगा, और सवाल नंबर यहां पर कितना है, 2। कहता है कि एक व्यापारी 5 रुपया में 6 के दर से, देखिए 5 रुपया में 6 के दर से खरीदा और 6 रुपया में 5 के दर से बेच दिया। तो आप उस तरीका से बना सकते हो, 5 पचे 25, यानी बाहर बाहर वाला सेंट्रल पुलिस होता है तो ये सीपी होगा, और अंदर अंदर वाला छोट 36 यानी कि क्या हो जाएगा, एसपी होगा। कोई दिक्कत, यानी आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रयमूल आपका कितना आ गया, 25 आ गया, और विक्रयमूल आपको कितना आ गया, 36 आ गया। तो सोच लो ना भाई कि अगर 25 में हमने खरीदा और 36 में हमने बेच दिया तो लाभ 44% होगा। बोले कैसे बोल दिए 44, वो भी हम आपको बता रहे हैं। बोले कितना लाभ, 9, और लाभ हमेशा छोटू से परसेंटेज में है, तो यहाँ तो 11 अबे करेगा, वो देख रहे हैं तो आपको अच्छी बोलते हैं 11 रुपया लाभ में छोटा परसेंट में 100 से 11 पचे 20 25, 11 चको हमने बोले थे 44% शुरू में। 30 प्रश्न का आंसर कितना है, 44। अब देखिए यहां से वो कारीगरी आप करो, और इतना बढ़िया कारीगरी हम आपको बताने वाले हैं ना कि मत पूछिए। देखो आपको क्रयमूल कितना आया, 25, अभी क्रयमूल कितना है, 36। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल से निकलता। ऐसा करो सर, क्रयमूल को 100 बना दो, 100, और जैसी क्रयमूल को 100 बनाएंगे तब 25 चको 100, तो 100 बनाने के लिए आप इसमें 4 से गुना किए, तो ये भी तो 4 से गुना होगा क्योंकि रेशियो है। तो 36 चको कितना, 44। और अभी हम जस्ट न बताएं कि 100 एक कितना सुंदर नंबर, इतना सुंदर जिससे जितना ज्यादा हम बेचेगा उतना ही परसेंट लाभ होगा। तो क्या सर ये हाँ के बाद ये डाटा लाने के बाद क्या मुजमानी आप इस सवाल को नहीं बना लीजिएगा, डायरेक्ट 25 चको 100 और 36 चको 44 से आंसर कितना होगा, 44%। डायरेक्ट सवाल को जितना ज्यादा से ज्यादा आप समय को बचाइए और कम लिखिए और ज्यादा सवाल बनाइए, कोशिश करिए, सब चीज संभव है। और वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर तो समझ रहे हैं सोने पे सुहागा, क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा डीप में बारीकी ढंग से देंगे, छोटा छोटा भी पॉइंट को हम लेके चलते हैं।
कल को अगर ऐसे आ जाए आपको लाभ न रहा, लिखा हुआ रहेगा ऐसे 20 और यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ रहे आपके सामने 27, लाभ लाना रहते तो इसको कितना बना देंगे 100, क्रयमूल को 100 बनाना, क्योंकि क्रयमूल से ना लाभ हानि देखते हैं। तो 20 बचे 100 और 27 बचे कितना होगा 35 से, सीधा नहीं 35% लाभ बोल देंगे। बहुत सारा बच्चा ऐसे करता है, यहाँ पर लिखा हो रहा है कितना आपका यहाँ 22 लिखा रहा है और यहाँ पर 25, एक 100 बना देगा, 25 चको 100 और 22 चको 88, बोलेगा 12% लाभ, बकलोल है जी, ऐसे होगा। लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल से होता है, तो क्रयमूल को ना हम 100 बनाएंगे तब ना जितना ज्यादा उतना लाभ है जितना हानि होगा, तो क्रयमूल से कंपेयर करना है। ऐसे कदापि नहीं कीजिएगा कि यहाँ 90 है क्रयमूल और यहाँ भी क्रयमूल कितना 100 है और आप बोल दे यहाँ से 10% लाभ या हानि, नहीं, क्रयमूल से लाभ या हानि देखा, इससे जितना लाभ होगा ये कम होगा उसको देखेंगे। यहां से भी अगर लेकर आना है लाभ तो यहां से लाभ होगा 10% नहीं 10 लाभ, और लाभ हमेशा छोटा से। हाँ 10 कब डायरेक्ट कहते हैं, जब ये 90 नहीं बल्कि 100 रहता और 100 से जितना ज्यादा उतना ही लाभ और जितना कम उतना ही हानि। तो बोलिए ऐसे ही बनाइएगा। तो एक तो अंदर के बाहर से बाहर हो ही गया, एक क्रॉस भी देख लेते हैं। बोलिए 5 रुपया हम 6 के दर से खरीदा और 6 में 5 की दर से बेच दिया, क्रॉस भी बेहतर है, 5 बचे 25 और 6 6, अरे यही वाला कंसेप्ट तो फिर है ना, ऐसे हो गया हो कुछ, ये अलग है। हाँ तो वही चीज, सब चीज वही रहेगा, आंसर सब में वही आएगा 44 से। अगर हम अलग अलग मेथड लगाएं और अलग अलग आंसर लावे लगे तो कोई नहीं बच्चा कल से आएगा आएगा देखिए, तो इसीलिए कंसेप्ट अलग होगा लेकिन आंसर से। अब ये 25 में खरीदा 36 से बेच दिया था, 25 चको 100 और 36 चको 44 से, सीधा बोल देंगे 44% खत्म। हाँ वो कंसेप्ट अलग है, मात्रा को सेम करना। चले आगे, बताइए आपके सामने हाजिर है और ये बहुत जबरदस्त सवाल है। इसको देख के इतना दिल में अंदर खुशी होता है ना कि जितना खुशी कुछ और देखने के बाद नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया। अब अच्छा एक चीज गौर करो, अब ये जो वर्ड जो आया है ना, पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और पी बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, ये समझना जरूरी है। देखो ध्यान से, तो पी रुपये प्रति दर्जन के दर से खरीदा मतलब पी में 12 को खरीद रहा, यहां तक तो क्लियर है। और बोला है कि पी बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेच दिया, यानी कि पी बटा 8 में कै गो वस्तु बेचा, एक। तो क्या सर आप नहीं जानते हैं कि अगर हम बोल देंगे कि 1/2 का वैल्यू अगर 9 है, यानी आधा का वैल्यू 9 है, तो एक का वैल्यू कितना, तो क्रॉस करके 18 बोल देते हैं। तो जब p बटा 8 में एक बेचता है तो p में कितना आता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 8 नहीं बोल देंगे। तो ये कोई नया नेवली चीज नहीं, ये आपको फंसाने के लिए ऐसा वर्ड को यूज किया गया। अगर वो बोल देता कि p में 8 वस्तु बेचता है तो सवाल आपके लिए क्या होता है, आसान हो जाता। तो उसी को उलट दिया है और बोलता है कि p बटे 8 में एगो बेचा। अरे भाई सीधा सीधी बोलो ना कि p में कितना बेचेंगे, हम 8 बेचेंगे। तो बोलो P में खरीदेगा 12 और P में बेचेगा कितना 8, क्या नहीं बनेगा, बोलिए। मात्रा को सेम करो चाहे जैसे करो, क्रॉसो कर दो, क्रॉसो करेंगे तो कितना होगा 8P और यहाँ पर कितना होगा 12P। एक और यहाँ से कंसेप्ट हम अच्छा बता देते हैं, एक और यहाँ से कंसेप्ट हम अच्छा, ऐसे स्थिति में अगर ये डाटा और ये डाटा अगर कटता है तो क्या कर सकते हैं, काट सकते। अगर ये डाटा कटता है तो आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहां पर से भी अगर कटता है तो भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और बाकी फिर क्रॉस कर दीजिए, जैसे दोनों जगह से हम काट कूट के ही बताते हैं, सब जगह सेम आंसर है। बोलिए 8P में खरीदा और 12P में बेच दिया, लाभ कितना हुआ 4P। तो 4P लाभ हो रहा है किस पे, 8P पे पर, मतलब आधा लाभ हो रहा। और आधा लाभ तो पहले ही बता चुके हैं 50%, जरूरी थोड़ी है लिखने का। अब दिमाग लगाइए कि सर काट देंगे तब दूसरा आंसर होगा, नहीं जी, काट देंगे तो वही आएगा। देखिए इसको काटो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब कीजिए क्रॉसा, याद आएगा 2P
और इधर क्रॉस करें तो कितना होगा 3p। अब आप बताओ 2p में खरीदा और 3p में बेच दिया तो कितना p लाभ हुआ, p लाभ हुआ। तो 2p पर p लाभ हो रहा है मतलब आधा लाभ हो रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं p रुपया लाभ हो रहा है कितना पे, 2p पे, और परसेंटेज में कितना 100 में। लाभ और हानि के तो इतना ज्यादा जबरदस्त तरीका से आपको तहस नहस किए हैं ना सर कि हमरे आत्मा जानता। आंसर कितना हो जाएगा 50%। आपको मन करता है कि सर यहू हम काट देंगे, भाई काट दो ना, लो सबको काट दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, लीजिए इसको भी मन कर रहा है काटेगा ना, तो पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि हम बोले हैं कि आंसर प्रतिशत में पूछेगा तो कोई भी रियल डाटा को यूज करने का जरूरत नहीं, जितना कटता है छटता है सबको काट दो। तो बोलिए क्रॉस करें तो यहां पर 2 एकम 2 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो 2 में हमने खरीदा 3 में बेचा, 1 लाभ हुआ, 2 पर 1 लाभ हो रहा मतलब आधा, और आधा में आंसर मारो बी, खत्म। तो अलग अलग तरीका से हर चीज को हम आपके सामने पेश कर रहे और सवाल बहुत अच्छा था। चल वेरी वेरी महत्वपूर्ण वेरी वेरी महत्वपूर्ण। चलिए जैसे कि हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के, तो फिर बाइलिंगुअल चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खाली इंग्लिश हो गया, तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण, तो बाइलिंगुअल हुआ ना। हाँ नहीं तो एम से महत्वपूर्ण हुआ, लिखेंगे वही लेकिन समझेंगे वही। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलते हैं तो फिर क्या गजब का सवाल आ गया। अभी हमने जो सवाल देखता है कि एक बार खरीदा एक बार बेचा, लेकिन अब यहां पर 2 बार खरीदेगा, और ये तो और भी डबल एम है। हाँ इसको जरा गौर करिए कैसे बनाएंगे, ये दम आपसे आराम से बन जाएगा, बस जो बोलते हैं वो बोल देखते चलना। 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरा खरीदा, किस भाव से, तो 9 रुपये प्रति दर्जन मतलब 9 रुपया में 12 पीस, बोलो 9 रुपया में 12 पीस। कुछ संतरा खरीदा, कितना खरीदा जो हमको कोई पता नहीं, हटा दो गोली मारो। तथा मैट्रिक लगी तो तथा उतने ही संतरा 7 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। संतरा उतना ही रहेगा लेकिन खरीदा कैसे, 7 रुपये, रख दीजिए। अब देखिए कहता है कि उतना ही संतरा, ये वर्ड बहुत अपने आप में महत्व रखता है। क्या बोला, एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि 9 रुपया में 12 को खरीदा और 7 रुपया में उतना ही संतरा, मतलब क्या हुआ, दोनों जगह मात्रा क्या है, बराबर है। तो मात्रा तो अगर बराबर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बोले 9 रुपया में 12 को खरीदा, 7 रुपया में 12 को खरीदा, और आप कहता है यदि दोनों को मिलाकर 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो पहले ये तो पता कर लो कि टोटल खरीदने में लगा कितना, मिला तो दीजिए तब ना बेचेगा। तो बोलिए 9 रुपया और 7 रुपया कितना रुपया हुआ, 16 रुपया, और 16 रुपया में कितना खरीदा, 24 को, ये खरीद लिया। यानी यही जो वर्ड है ना जो अलग अलग खरीदा, इसको मिला के एक लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो 16 रुपया में 24 के दर से खरीद रहा है और बेच दिया कैसे, 8 रुपये प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब 8 रुपया में 12 को। तो बताइए कंसेप्ट हम बताए थे ना कि लाभ और हानि का गणना तब होगा जब जितना हम खरीदेंगे उतना हम बेच देंगे तब। तो बताइए खरीदे हैं 24 को और बेचे हैं कितना, 12 को, तो लाभ और हानि नहीं गणना कर सकते, मात्रा को सेम कर दो, मात्रा को क्या कर दीजिए सेम। तो मात्रा को जैसी सेम कीजिएगा तो कितना से गुना, 2 से गुना, और यहाँ भी 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। यानी हमने खरीदा 16 में 24 को, बेचा भी 16 में 24 को, तो जितना में लिया उतना ही में दिया। तो ऐसे स्थिति में ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, खत्म।
कितना बेहतरीन प्रश्न था। और दिमाग लगाइएगा तो और हल्का हो सकता है सवाल। ये तो आप लेके चल आए, डायरेक्ट मुजमानी भी बना सकते हैं भाई। 9 रुपये प्रति दर्जन मतलब 9 रुपया में 12 को खरीदा, फिर 7 रुपया में 12 को खरीदा, मात्रा को दोनों सेम खरीदा, तो पहले ही 12 को, दूसरा में भी 12 को, तो बोली 9 7 16 रुपया में क्या खरीद लिया 24 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 रुपया में क्या खरीदा 24 को। बेच रहा है कैसे, तो 8 रुपया में 12 को। हम जस्ट में बताएं बाबू कि अगर ये काटता है तो काट दो, तो देखिए कटेगा ना, 12 दूनी 24, और यहाँ पे देखिए 8 दूनी कितना हो 16, 8 दूनी 16। क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, एने भी कितना 2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब 1 और यहाँ भी 1 आएगा, मतलब जितना में लिए उतना ही में दिए, तो क्या हो जाएगा ना लाभ ना हानि। तो और क्या चाहिए जजमानी बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ना प्रॉफिट होगा और नहीं तो क्या होगा लॉस। आइए सेम पैटर्न का सवाल है और अगला आप बनाने का प्रयास करो फटाक से। बोलिए एक व्यक्ति समान संख्या में, देखिए ऑलरेडी पहले इंडिकेट कर दिया कितना संख्या में, समान संख्या में 2 प्रकार के संतरा खरीदा। कितना प्रकार का 2। एक खरीदा 8 रुपये प्रति दर्जन के दर से, यानी 8 में 12 गो, और प्रति दर्जन, तथा 10 रुपये प्रति दर्जन। दूसरा खरीदा 10 रुपये प्रति दर्जन। समान संख्या में खरीदा, देखिए तो संख्या समान है। अगर गलती से समान नहीं रहता तो हम मात्रा को क्या करते हैं सेम करते हैं, क्योंकि बोला है कि समान संख्या में खरीदा। तो बोले टोटल कितना खरीद लिया 10 8 18 रुपया में 24 को। बेचा कैसे, सभी को मिलाकर 11 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचा। तो यहीं पर दिमाग लगा लो ना कि 11 रुपया में 1 दर्जन बेचा है, तो 2 दर्जन कितना में बेचे, क्योंकि खरीदा 2 दर्जन ना, तो बेच दे डायरेक्ट। अरे बोलो ना बेच देंगे, ठेला लगावे डायरेक्ट, जब खरीदने वाला आदमी आ ही रहा है तो 11 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ पर 18 रुपया में हमने 2 दर्जन खरीदा, तो 2 दर्जन बेचेंगे, तो 1 दर्जन का मूल्य 11 रुपये, तो 2 दर्जन कितना में बेचेंगे 22 रुपया में, कितना 2 दर्जन 24 को बेच देंगे, खत्म। अब यहाँ पर पूछा, अगर लाभ पूछता तो लाभ भी निकालते, हानि पूछता तो हानि भी निकालते, निकालते कि नहीं, अहू को तो हानि आवेगा नहीं ना आवेगा, लाभ पूछेगा तो लाभ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल में बोल चुका है रियल डाटा में कि ऐसे स्थिति में 120 रुपया लाभ हो, तो क्या परेशानी है, आप लाभ का तुलना लाभ से कर दो। 18 में आपने खरीदा, 22 में आपने बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ 4 लाभ हुआ, 4 लाभ हुआ। सवाल में 120 लाभ, हम लोग कहें 4 लाभ। कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे, तो 24 पीस है, दर्जन का बात करें तो 2 ही ना होगा, तो कै दर्जन खरीदा, तो 2 दर्जन खरीदा, तो 2 से आप गुना कर दो, यहां कर देंगे तो 30 चको 20 और 30 दूनी 60, यानी टोटल 60 दर्जन कुछ खरीदा संतरा। इस सवाल के अनुसार 60 दर्जन खत्म। कितना बढ़िया प्रश्न, इतना बड़ा बड़ा सवाल को देख रहे हैं, कितना चुटकी में आप बना सकते हैं। कंसेप्ट को सिर्फ लगाइए और सवाल का आंसर, और चाहे तो और शॉर्टे बना सकते, वो आप पे निर्भर करता है। वो कैसे, बोले संख्या समान रूप से खरीद रहा है ना, तो बोलिए एक बार 8 में एक बार 10 में, तो 18 रुपया में कितना खरीद लेगा 24। 11 में 12 को बेचता है, तो 2400 खरीदा तो 24 को बेचेगा, तो 11 दूनी 22 रुपया में बेच देगा 24। सवाल है बोला कि 120 रुपया लाभ, हम लोग का यहाँ से कितना 4 लाभ, 2 दर्जन खरीदा, 2 से गुना यानी कि 60। तो सोचिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे उतना ही ज्यादा सवाल को आप तहस नहस कर सकते हैं आसान विधि से। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, अरे बोलिएगा कुछ। अब एक सवाल इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वो तो समझिए पूरा खतरनाक है, एकदम बारूद के गोला जैसा। और ये है सवाल आपके सामने हाजिर, बहुत बढ़िया एकदम, क्योंकि ये सवाल इतना साधारण नहीं है, बहुत ही घुमा के प्रश्न दिया गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पैटर्न का सवाल हम यहाँ पर रखें, ये नहीं कि एक ही पैटर्न का सवाल खाली बताते चले 50 को, नहीं, हर अलग अलग पैटर्न का सवाल हम यहाँ पर देने का प्रयास किए। मैंने कुछ संतरा 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदा। देखिए भाव है, क्या है भाव, कैसे खरीदा, तो 1 रुपया में
4 के भाव से। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम 4 गो खरीदे, नहीं, ये रेट बता रहा है कि 1 रुपया में 4 गो संतरा हमने खरीदा। अब यहां पर एक लॉजिक हम बताते हैं, कहता है खरीदा, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया और शेष भाग को क्या कर दिया, बेच दिया। क्या बोला है, 5वां भाग को अपने पास रख लिया। अब सोचो सर, अगर 1 रुपया में हम 4 को खरीदेंगे, इसका 5वां भाग रखेंगे, तो 5वां भाग रखेंगे तो ये दशमलव में चल जाएगा, तो सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसीलिए आप इतना संतरा खरीदो, इतना संतरा खरीदो जिसका 1/5 भाग आप आसानी से निकाल सकते, तब आसान हो जाएगा इस बार। क्योंकि ये दर है ना भाई, 1 रुपया में 4 गो, 1 रुपया में 4 गो। आप ऐसे भी कह सकते 2 रुपया में हम 8 खरीदे होंगे, 3 रुपया में 12 खरीदे होंगे, 4 रुपया में 15 खरीदे होंगे, 5 रुपया में हम 20 खरीदे होंगे, कह सकते हैं ना। तो आप इतना संतरा खरीदिए जिसका 1/5 भाग आसानी से हो सके, ताकि सवाल दशमलव नहीं जाएगा। बनेगा तो यहां से भी सवाल बन जाएगा, लेकिन हम दशमलव न डालने के लिए एक कारीगरी कर रहे हैं। तो कितना कर दें, 1 रुपया में 4 गो, तो लिख दें 5 रुपया में 20 गो, यानी 5 रुपया में 20 संतरा खरीद लिए। अब कितना रख रहा है अपने पास, जैसे बोलेगा सर वैसे करते जाएंगे। कितना रख रहा है, तो 1/5 5वां भाग रख रहा है, तो 20 का 5वां भाग कितना हो जाएगा, 4। और 4 गो अपने पास रख लिया तो कितना बेचेगा, 16। बस खत्म हो गया। खरीदा कितना में, 5 रुपया में खरीदा टोटल संतरा, और अब इसके पास 4 गो रखने के बाद 16 गो बेच रहा है। और किस भाव से बेच रहा है वो भी दिया हुआ, लीजिए किस भाव से बेच रहा है वो भी दिया। तो बोल रहा है कि 3 गो 1 रुपया में बेचता है, 3 गो 1 रुपया में, तो 16 गो कै रुपया में बेचेगा, कोई ला सकते हैं, बोलिएगा। तो 16 गो 48 रुपया में बेचेगा। वाह, कहां से आए ये, 3 गो 1 रुपया में बेचेगा तो 16 गो 48 में बेच देगा। देखिए दिमाग लगाइए, नेक्स्ट स्लाइड वाला। 3 गो 1 रुपया में बेचा तो 1 गो कै रुपया में बेचेगा, तो 1/3 में। तो 16 को कै रुपया में बेचेगा, तो नहीं जानते हैं एकक नियम, इस समझाने के लिए सिर्फ हम आपको कर रहे हैं। यानी 16 को बेच देगा 16 कितना रुपया में, 3 रुपया। ये समझ में आया, यही मेन चीज है इसका, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे बेचने उचने तनी मनी आता है, घर से गांव से अगर हम लोग बिलोंग करते तो चावल दाल आटा कभी ना कभी तो बेचवे करते होंगे, और नहीं बेचते हुए तो लेते होंगे। तो आप ऐसे भी ले लो कि अगर 3 रुपया में 3 गो 1 रुपया में ले रहे हैं, तो 16 को कै रुपया में लेंगे, तो कम से कम लेने आना चाहिए कोई भी वस्तु को, तो समझ सकते हैं। फिर से बता देते हैं कि 3 कलम, कलम मान लेते हैं, 3 कलम कै रुपया में हमको मिल रहा है, 1 रुपया में। तो 16 कलम कै रुपया में मिलेगा, 16 कलम कै रुपया में मिले, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस। तो बोलिए क्रॉस करें तो 16 कम 16, और 3 से इधर करें तो यहाँ हो जाएगा इधर, यानी कि 16/3 रुपया में मिलेगा, समझे। और ये एकदम बाउंस मारता है, तो जब मारे बाउंस तो पाउडर लगा के आइए बाउंस। 3 कलम 1 रुपया में, तो 1 कलम कै रुपया में, 1 कलम, तो 1 कलम बोल दीजिए 1/3 रुपया में, तो 16 कलम, तो 16 से यहाँ पर गुना कर देंगे, क्योंकि 1 कलम का दाम पता चल गया, तो 16 कलम को लाने के लिए 16, यानी 16 गो संतरा जो है हमने बेचा कितना में, तो 16/3 रुपया में। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत बोलो जल्दी से। तो आपने लिया कितना में, 5 में, दिया कितना, 16/3 रुपया में, तो कितना लाभ हो गया आपको, घटा सकते हो ना। 5 रुपया में खरीदे और 16/3 रुपया में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ, तो घटाइएगा तो देखिए 5 या 15 नहीं, 1/3 रुपया लाभ नजर आएगा। अब यही घटावे आप लोग को यही दिन देखना पड़ेगा। 16/3 में से 5 घटाएंगे तो 5 या 15, तो 1/3 रुपया क्या हो गया, लाभ। यानी लाभ कितना हो गया, 1/3, तो 1/3 रुपया लाभ हुआ। सवाल में देल है कुछ, देखिए कि 1 रुपया मुझे लाभ होता है, तो लो ना जी 1 रुपया लाभ होता है, तो सवाल है बोला 1 रुपया लाभ हो, हम लोग कहेंगे 1/3 रुपया लाभ, यही ना बोलेंगे। लाना है कि हमने संतरा खरीदा कितना,
तो रखा वो दूर की बात है, खरीदा कितना, 20 गुना खरीदा था, तो 20 से गुना। ये देखिए 3 ऊपर चल जाएगा और 20 दिया 60, यानी कितना संतरा खरीदा। तो इस प्रश्न का उत्तर 60। बहुत जबरदस्त प्रश्न हम इसको बताए। चलें आगे। बोली कहीं से परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो बताओ। बहुत भी आई। अच्छा इसको एक और तरीका से देखिए, कोई बच्चा कहे कि हम 20 संतरा नहीं मानेंगे, दूसरा मानेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। भाई नहीं आएगा, कुछ भी मान लो ना। आप 60 संतरा ले लो, 1 रुपया में 4 गो, तो 60 संतरा कई रुपया में हो जाएगा, तो 15 रुपया में। 15 रुपया में 60 संतरा मिले कि नहीं, बोलो यस और नो। रख लेता है कितना, 1/5 भाग, 1/5 भाग कीजिए तो 12 को रख लेते, बेचे कितना में, 48 में। अब दिमाग लगे यहाँ पर और सस्ता हो जाएगा। बोलिए 3 गो बेच रहा है कै रुपया में, 1 रुपया में, तो 48 को बेचा है कै रुपया में, तो 16 48, और इधर भी करेंगे तो 16, यानी कि 16 रुपया में बेच देगा 48। ये समझ में आ रहा है ना। तो खरीदा 15 रुपया में, बेच दिया कितना में, 16 रुपया में। सवाल में बोल रहा है कि कितना लाभ हुआ, 1, और हम लोग भी कहेंगे लाभ हुआ कितना, 1। लाना है कैसे संतरा खरीदा, तो 60 से। देखें तो इस तरह से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं समझे, 20 दिया 60 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 इसका क्या हो जाएगा, संतरा खरीदा, और ये आंसर। तो मानने पर निर्भर करता है कि सवाल कितना आसान होगा। डाटा पे ही सवाल आसान होता है, ये जान लो। हम 20 माने तो थोड़ा सा टफ लगा, 60 मान ली तो जल्दी बन गया, अगर 4 रहते तो और खराब लगता। तो इस तरह आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और यहां से टाइप आपका क्या होगा, बदल गया, और एक नॉर्मल टाइप का प्रश्न यहाँ पर, टाइप नंबर 7, क्योंकि हम हर टाइप को कवर करने वाले। इसमें कुछ नहीं करना रहता, एक कॉमन कंसेप्ट नहीं हम बताए थे, क्रयमूल जो होगा विक्रयमूल का 1/3 1/4, तो जिसमें का लगा हो रहेगा उसका फिर नीचे वाला समझाए थे ना, तो बस वही काम यहाँ पे करना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 66 रुपया में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता। क्या बोल रहा है, लागत का 1/10 लाभ कमाता है। तो किसमें लगा हुआ का, तो लागत में लगा होता, लागत का, तो लागत हो जाएगा 10 और लाभ हो जाएगा कितना, 1। तो हम कह सकते हैं लागत मतलब क्रयमूल हो जाएगा, तो क्रयमूल आ जाएगा आपको 10 रुपया, और लाभ हो जाएगा आपके पास कितना रुपया, 1 रुपया, तो विक्रयमूल आपके पास कितना हो जाएगा, 11 रुपया, होगा कि नहीं। क्रयमूल 10, विक्रयमूल 11, और लाभ कितना हो गया, 1। सवाल में रियल में क्या दिल है, क्रयमूल रहेगा तो क्रयमूल का तुलना क्रयमूल से, विक्रयमूल रहेगा तो उसका तुलना विक्रयमूल से, क्या दिया हो रियल में। तो सवाल ने बोला कि 66 रुपया में बेचता है, तो उस क्वेश्चन ने बोला कि 66 रुपया में बेचता है, और हम लोग यहाँ रेशियो को डाटा से कहेंगे तो कितना में बेचेगा भाई, 11 में। लाना क्या है, लागत मूल्य, तो कितना से, 10 से। बोले 11 6 66 और 14 के 60, तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 60 बन जाएगा। वैसे इसको फटाक से मुजमानी बना सकते हैं। लागत मूल्य का 1/4 क्या होगा, हानि, लागत का, तो लागत हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और लॉस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेचेगा कितना में, तो 3 में, क्योंकि हानि हो रहा है तो कम में बेचेगा। सवाल ने बोला कि 375 रुपया में बेचा है, और हम लोग कहें कितना में बेचा, 3 में। लाना है क्रय मूल्य, तो कितना से, 4 से। ये हो जाए कितना, 125 या 375, 125 चको कितना हो जाएगा, 500। 30 प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 500। खत्म। देखिए तो ये बनेगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, कितना बढ़िया बात बोला, विक्रय मूल्य जो है ना वो क्रय मूल्य का 4/3 है। तो क्या दिक्कत है, क्रय मूल्य में का लगल है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपया, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। सिंपल। तो बोले 1 रुपया लाभ हुआ कितना पे, 3 पे, तो 1/3 हो जाएगा लाभ ना। 1/3 करने के बाद 33.33 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार इसको, क्रय मूल्य 3 रुपया और विक्रय मूल्य 4 रुपया, लाभ कितना हो गया, 1, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से यानी कि छोटा से, और परसेंटेज में 100 से, और 1/3 करने में 3.33%, ऑप्शन नंबर और डी। जैसे कि
1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर 4। नहीं समझे? समझे नहीं करता क्या करें? कितना अपन खिला के समझाए, दूसर के पिला के। आगे चले, पीते हैं आप लोग कोई? हंसने लगते हैं। अच्छा, पीने के नाम पर आप लोग हंसने, पीने वाला बहुत सारा पदार्थ है ना, पानी है, जूस है ना? बहुत प्रकार का। तो ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, दूध है, चाय है, कॉफी है, समझ गए? लेकिन लेकिन है तो बहुत सरल, लेकिन पीने के नाम पर समझ जाता है वही चीज जो आप लोग सोच रहे हैं वही। आइए सर, टैप नंबर 8 में हम चल गए, छोड़ देते हैं 8 नंबर, है ना? आज तक इतना ही रखते हैं। और एक सवाल, जो भी बच्चा यहाँ तक पढ़ते आ जाते हैं, और आप लोग कल का आंसर जो है ना, आप लोग नहीं भेजे कमेंट बॉक्स में, बोलेंगे खराब खराब बात, आप लोग को दिल से अच्छा लगेगा, बाद में खराब लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको, वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, देखने के साथ साथ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दम चिपका ही दें अपना। ये सवाल एक हम देते हैं घर से बनाने के लिए, और घर से बनाने के लिए हम दे रहे हैं आपको ये HW के रूप में। अच्छा देते हैं, और तनी अच्छा। चलिए, ये आपका जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, ये HW है, HW। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चिपकाएं, कमेंट बॉक्स में दे। ना एजे नहीं देना, एजे नहीं, कमेंट बॉक्स में देना। तो घरे पर जाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देने का कष्ट करें। ओके, ठीक है, डिजाइन भी बना दे रहे, अच्छा लगेगा। चले, तो अब आप लोग को क्या करना है ना, कि कल से भाई मेरा 8 से 9 ज्योमेट्री चालू हो रहा है। एडवांस मैथ आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि जनरल मैथ खत्म होने के बाद फिर एडवांस में आपको बहुत बर्डन लगने लगे, छोड़ो टफ चीज है। और ऐसे हमसे पढ़े तो टफ तो कुछ होता नहीं है। तो कल से एकदम शुरू से बेसिक से चालू कर रहे हैं, एकदम पैटर्न वाइज स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी आपको चढ़ाते चलेंगे। तो कल आप आइए 8 से 9 में एडवांस मैथ पढ़ने के लिए, समझाने का फुल्ली गारंटी। जो बचपन से आज तक नहीं समझ में आएगा वो हम आपको समझाएंगे, ये जान लीजिए। 8 से 9 चालू करेंगे ज्योमेट्री, ठीक है? और अपना जान पहचान गांव घर होती अड़ोसी पड़ोसी उस दोस्त को भी लेकर आए, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, आनंद उठा सके, और पढ़ के जिसका जरूरत है वो पा सके। तो चलिए, आज तक मिलते हैं, सॉरी आज तक इतना ही। इतिश्वर खंडे सप्तमोध्याय समाप्त। अच्छा क्लास, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय।